कोई मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या, आप वीक हो, कमज़ोर थे, पढ़ाई में कैसा। मेरे फैमिली में कोई 10th पास भी नहीं था। मेरे चाचा सिर्फ 10th पास किए थे, बाकी और कोई पर्सन नहीं था जो कि 10th भी पास था। या फिर गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको क्रैक करना मतलब भगवान को पा लेना, ऐसा टाइप का सिचुएशन बना हुआ। फिर मेरा दोस्त दिल्ली आ रहा था तो मैं भी उसके साथ दिल्ली आ गया। मुझे अपने जो मेरे पापा जाते हैं रोज़ रोज़ गर्मी में जाते हैं काम करने, वो मुझे सही नहीं लगता। और एग्ज़ाम जो है अक्टूबर मंथ में होने वाला, स्टार्ट ऑफ अक्टूबर। एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको एक ज़िंदगी भर के लिए एक जॉब चाहिए, अच्छा परमानेंट जॉब चाहिए, तो 1 साल 1.5 साल आपको खून पसीने की तरह मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपका एक चैप्टर जब तक कंप्लीट हो जाए ना, तब तक आप 3-4 बार चीज़ें पढ़ चुके होंगे अपनी उसी चैप्टर को। मॉक टेस्ट आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए। कब से शुरू करना चाहिए? मुझे नहीं लगता था कि मैं डिजर्विंग था एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट इन सब चीज़ों के कारण ना मैं डिजर्विंग अपने आप को बना पाया। अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो ना, गरीब मिडिल क्लास में, तो कोई चेंज नहीं कर सकता, आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। हेलो एवरीवन। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे आपको क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, आपको प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए, कि आपको बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको मन में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, अगर आप किसी चीज़ का तैयारी भी कर रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। क्योंकि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैं जब भी ग्रेजुएट हुआ तो मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन के बाद तुरंत ऐसा लगता है कि कुछ हम अर्न करने लगे, हम अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, पेरेंट्स से हमें पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं समझ सकता हूँ कि किस सिचुएशन में आप होंगे और आप कैसा फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो उन्हीं सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे आप एसएससी सीजीएल एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हो। सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई से ही आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। आपको और भी कुछ चीज़ें होती है जो आपको करना पड़ता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप निकाल सकते हो। आप पढ़ाई करोगे ना, फिर क्या होगा कि 2-4 दिन पढ़ाई करोगे, फिर वापस उसी मोड में आ जाओगे, फिर लेजीनेस आने लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जिससे कि आपको कंसिस्टेंट आप हो करके पढ़ाई कर सको। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो हम नहीं फॉलो करते हैं। हमें लगता है सिर्फ हम पढ़ाई कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई के साथ, जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो वो सब चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ। मैं अपने भाई बहन को जैसा मैं मतलब बताऊंगा कि अगर वो कन्फ्यूज़न में है, उसी तरह से मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ विथ माई एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल्स के साथ, कि मेरे साथ प्रिपरेशन के सिचुएशन में क्या हुआ था, मेरे साथ ग्रेजुएशन के बाद कैसे हुआ, मैंने ग्रेजुएशन के बाद कैसे अपना रास्ता ढूंढा और कैसे मैं गवर्नमेंट जॉब ले पाया और गवर्नमेंट ऑफिसर बन पाया, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा कि आप एक पेन और पेपर रख लो, अभी पॉज करो वीडियो और एक पेन पेपर रख लो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा जिसको आपको नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है। देखो, आपको मन करेगा कि ये वीडियो स्किप करके आगे दूसरा वीडियो देख ले, लेकिन अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एसएससी एस्पिरेंट्स, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तब, ठीक है। बाकी एक रास्ता भी आपको अगर पता करना है तब भी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब आप क्या करो, ठीक है। आपके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, दूसरा रास्ता होता है कि प्राइवेट जॉब कोई कर लूँ, ठीक है, छोटी मोटी नौकरी कर लो, और तीसरा होता है कि बिजनेस करना। तो आप तीनों में से किसी भी रास्ते में जा सकते हो। तो मैं 3 कैटेगरी के लोग बता दिए। अब मैं इसमें जो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ वो है गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कैसे करना चाहते हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि आपको डिसाइड करना होगा कोई एक एग्जाम कि मुझे उसको क्रैक करना है। क्योंकि जब हम ग्रेजुएट होते हैं ना, तो हमारा एकदम इतना ज़्यादा हम डेस्परेट होते हैं जॉब लेने के लिए कि हमारे पास जितने भी फॉर्म्स आते हैं ना, सब भर देते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर और भी अदर एग्जाम जो भी है स्टेट वगैरह का, सब हम फॉर्म भरते हैं। हमको लगता है किसी न किसी भी तो तुक्के में हमारा जॉब लग ही जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा चीज़ है किसी भी फील्ड में कि आपको उसमें टाइम देना ही पड़ता है, और हमेशा आपको एक एग्जाम पे फोकस करके आपको तैयारी करना पड़ेगा शुरुआत में। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम, मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम से 6 महीना पहले से तैयारी करना होता है। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका एक एवरेज मार्क्स है तब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है कि आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, आप कितना परसेंटेज लाए वो नहीं देखा जाता, सिर्फ देखा जाता है कि आप ग्रेजुएट हो कि नहीं, आप पास हो कि नहीं सारे सब्जेक्ट में। अगर आप पास हो और उसके बाद मेहनत करने के लिए रेडी हो, तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो,
ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या, आप वीक हो, कमजोर थे, पढ़ाई में कैसा, मेहनत करने के लिए रेडी हो, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। अब मैं अपना एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि मेरे फैमिली में कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जिसका गवर्नमेंट जॉब था, ना कि मेरे दादा तरफ से ना मेरे नानी तरफ से। इवन मेरे फैमिली में कोई 10th पास भी नहीं था। मेरे चाचा सिर्फ 10th पास किए थे, बाकी और कोई पर्सन नहीं था जो कि 10th भी पास था। सब लोग कम पढ़े लिखे थे, मतलब बस इतना था कि हाँ पढ़ लिख लेते हैं, साइन कर लेते हैं, इतना ही है। मेरे मम्मी पापा भी उतना ही है। घर में जो पहला ग्रेजुएट है वो मैं ही हूँ, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे छोटे भाई बहन सब लोग धीरे धीरे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी कर लिया। बट मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि गवर्नमेंट जॉब करता था, जिससे कि मैं मतलब सोच भी पाता कि गवर्नमेंट जॉब मैं कर सकता हूँ। नहीं। और सोसाइटी में भी ऐसा माहौल था कि ऐसा लगता था गवर्नमेंट जॉब उन्हीं लोगों का होता है जो कि बहुत ब्रिलियंट होते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको क्रैक करना मतलब भगवान को पा लेना। ऐसा टाइप का सिचुएशन बना हुआ। तो मेरा भी मेंटेलिटी उसी टाइप का बना हुआ था कि यार गवर्नमेंट जॉब तो नहीं होगा, इसमें अलग टाइप के एकदम डिफरेंट टाइप के लोग होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। पर ऐसा नहीं है। जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू किया, दिल से शुरू किया, पूरा मेहनत से, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीजीएल क्रैक हो गया। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम निकाला। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ गलती की। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैं वही पहले डेस्परेट था। 5-6 महीने पहले 6 महीने तक सारे फॉर्म्स भरता था, सारा एग्जाम देता था। कभी उड़ीसा जा रहा हूँ, कभी कोलकाता एग्जाम देने जा रहा हूँ, कभी आसनसोल जा रहा हूँ, मतलब कभी हेड कांस्टेबल का एग्जाम दे रहा हूँ, कभी रेलवे का एग्जाम दे रहा हूँ, कभी बैंक कलर का दे रहा हूँ। मैंने कम से कम 40-50 एग्जाम 6 महीने के अंदर दिए और किसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था उस समय गलती। पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि गलती ये है कि मैं किसी एक एग्जाम को फोकस करके तैयारी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। फिर फाइनली मुझे एसएससी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। फिर फाइनली मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा बताया कि एसएससी सीजीएल में ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट होते हैं और 10,000 के आसपास वैकेंसी आती है। तब मेरे को बिलीव आया कि 10,000 वैकेंसी आती है तो मुझे सिर्फ एक पोस्ट उसमें से लेना है, तो मैं इतना तो मेहनत कर ही लूँगा कि 10,000 में से मेरा एक हो जाए मेरा पोस्ट। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी और अदर एग्जाम का तैयारी नहीं करूँगा, सिर्फ एसएससी एग्जाम का तैयारी करूँगा। और उसकी तैयारी में शुरू से लग गया। मैंने जो भी थोड़ा मोड़ा पीछे प्रिपरेशन किया था सब भूल गया और एक फ्रेश स्टार्ट किया। अपना नोट्स कॉपी बनाया, प्रॉपर कोचिंग एक लिया और जो भी कोचिंग में टीचर बोलते थे उसको फॉलो में करता था। हाँ, मैं दिल्ली आ गया था तैयारी करने के लिए। मैं रांची में पहले हाथ पैर मार रहा था, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा दोस्त दिल्ली आ रहा था तो मैं भी उसके साथ दिल्ली आ गया और यहीं पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की और यहीं से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, फोकस होकर के सिर्फ एक एग्जाम। और मुझे सिर्फ पता था मुझे निकालना है तो सिर्फ एसएससी सीजीएल एग्जाम निकालना है और मुझे अदर कोई एग्जाम नहीं निकालना है। हाँ, मैं फॉर्म भरता था लेकिन सिर्फ एग्जाम के दिन जाकर के एग्जाम दे करके आ जाता था। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करता था कि उससे पहले मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। नहीं, मेरा सिर्फ था टारगेट कि एसएससी सीजीएल का तैयारी करना है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ऐसा बैकग्राउंड था तो मुझे भी बिलीव नहीं होता था, लेकिन मैंने अगर एक एग्जाम निकाल लिया है तो आप भी निकाल सकते हो। आप किसी भी जगह से हो, ठीक है, आप एक गांव से हो, अगर आप एक शहर से, एक छोटे शहर से हो तो वहीं से भी निकाल सकते हो। आजकल तो सुविधाएं और बढ़ गई। उस टाइम पे, मेरे टाइम पे यूट्यूब पे इतने लोग पढ़ाते भी नहीं थे। आजकल तो इतना है कि आपको यूट्यूब पे सारे कोर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज आपको घर से बैठे बैठे अच्छे अच्छे टीचर्स का आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप मेहनत करने के लिए रेडी हो ना तो आप एक ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको रास्ता बता रहा था कि कैसे आपको फॉलो करने। आपका जो भी कंफ्यूजन वो दूर हो जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो लेकिन आपको कंसिस्टेंसी नहीं बन रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप सही रास्ते में नहीं जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो ये वीडियो मतलब आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। तो पहला काम यही करना है कि आप नोट डाउन करो कि सबसे पहला काम मुझे गोल डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा एग्जाम को क्रैक करना है। अगर आपने एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक कर लिया है तो और कुछ मत सोचो, एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करना। डिसाइड कर लिया कि मेरा ये एग्जाम है, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये पोस्ट बनना है। ठीक है, आपके मन में आ जाना चाहिए IM, आपका जो भी फेवरेट पोस्ट है उसी समय इंस्टेंट अभी से ही आपका आ जाना चाहिए कि IM इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, बस वो फासला है, मेरा गैप है सिर्फ कुछ महीनों का। IM ये रियलिटी बनने में 6-7 महीने का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है, लेकिन मैं अपने आप को अभी से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मानना हूँ और इसको मैं रियलिटी में बदलूंगा किसी भी हालत में। ठीक है। प्लस साथ में मैं बोलूँगा कि एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो या फिर आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आपका उसके पीछे पर्पस क्या है। एक स्ट्रॉन्ग पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी गोल को अचीव करने के लिए। नहीं तो आपका वो मोटिवेशन कुछ दिन के लिए रहेगा, 2 दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा, 2 दिन के बाद आप मोटिवेशन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। तो एक पर्पस लेकिन रहेगा ना कि मुझे नहीं, फैमिली के लिए मुझे करना है,
मुझे अपने जो मेरे पापा जाते हैं रोज़ रोज़ गर्मी में जाते हैं काम करने, वो मुझे सही नहीं लगता। उनको रेस्ट देना है मुझे, उनको बोलना है कि नहीं आप काम करने मत जाओ, अब मैं घर संभालूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो वो पर्पस होना चाहिए। अपने घर अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ देना है, तो मतलब 2-3 कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्पस होने चाहिए, ठीक है। और उसको याद करना है कि मेरा जॉब लग गया है और मैं उस पर्पस को फुलफिल कर रहा हूँ। उसको विजुलाइज करना है कि मान लो आपको अपने मम्मी को कुछ गिफ्ट करना है, मान लो अपने घर में एक कार गिफ्ट करना, तो विजुलाइज करो कि मैं अपने पिताजी को अपना एक कार गिफ्ट कर रहा हूँ, मेरी सैलरी आ गई, उनको गिफ्ट कर रहा हूँ। सारा सीन विजुलाइज करो, उनको दे रहा हूँ, वो खुश हो रहे हैं, शोरूम गया, शोरूम में से चाबी उनको दे रहा हूँ, फोटो खिंचवा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको फील करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। या फिर आपको घर बनाना तो अपने डिसाइड करो छोटा सा आपने घर बनवाया, घर में सब चीज़ लगवाए, एसी वगैरह फ्रिज व्रिज लगवाए, वो सब भी डिसाइड कर सकते हैं। मैंने अपना डिसाइड किया था कि जब मेरा जॉब लगेगा ना, तो पहला जो काम करेगा फर्स्ट सैलरी से मैं करूंगा, वो पूरे फैमिली मेंबर्स को मैं गिफ्ट दूंगा, कुछ ना कुछ कपड़े दूंगा, चाहे जो भी दूंगा, लेकिन पूरे फैमिली मेंबर्स को दूंगा। और मैं विजुलाइज करता था और उसको मैंने रियलिटी में बदला भी, ठीक है। तो इसी तरह से आपका एक पर्पस होना चाहिए, इमोशनल पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इंजॉय करूंगा, मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा, मुझे अच्छी वाइफ मिलेगी, ये वो, तो वो पर्पस कुछ दिन के लिए रहेगा और चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा इमोशनल जो कि आपको दिख रहा है यार कि मेरे पापा मम्मी बीमार हैं या फिर कुछ है, मतलब ऐसा एक इमोशनल रीजन कि उनको एक अच्छा लाइफ देना है, जो आपको रोज देखने को मिलता है, तब आपका मोटिवेशन टीका रहेगा और लंबे टाइम तक चलेगा। तो एक पर्पस भी होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि गोल अभी आपको लिखना है, फटाक से आप अपने कॉपी पे लिखो, मेरा गोल है एसएससी सीजीएल एग्जाम, उसके नीचे लिखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके नीचे लिखो कट ऑफ कितना आपको लाना है, मार्क्स कितना लाना है। तो मैं बोलूंगा कि आपको अगर अच्छा पोस्ट चाहिए ना सीजीएल में, तो 390 मार्क्स का पेपर मेंस होता है, प्री एग्जाम तो क्वालिफाइंग होता है, प्री एग्जाम मेंस में 390 में अगर आप 340 टारगेट करते हो तो कोई भी पोस्ट आपको मिल सकती है। तो 340 मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो 340 आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। अब इतना डिसाइड कर लिया, अब आगे का हम प्रोसेस क्या करेंगे भाई, आगे क्या करेंगे, अब डिसाइड तो कर लिया, अब आगे हमको पहुंचना है मंजिल तक। जो मैंने आईएएम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सोचा है, तो वहां तक कैसे पहुंचे, उसको पहुंचने के लिए करना पड़ेगा एक एक स्टेप फॉलो करने। सबसे पहला जो स्टेप होता है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। सिलेबस मतलब कि जो भी चीजें पढ़ना हो तो उसको तो पढ़ोगे ही आप। एग्जाम है, प्री एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, प्री एग्जाम पहले होता है, फिर 3 महीने 2 महीने का गैप मिलकर फिर मेंस एग्जाम होता है और एक टाइपिंग टेस्ट होता है, बस यही चीजें होती है। और हमें एक एक स्टेप करके जाना है। सबसे पहले प्री एग्जाम को करना है अच्छे से, फिर मेंस के लिए टाइम मिलेगा, हम मेंस करेंगे और उसी समय टाइपिंग का भी चीजें करेंगे। तो पहले प्री फोकस करना है, क्योंकि प्री का जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल का एग्जाम, 16,000 वैकेंसी आने वाली है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 16,000 प्लस वैकेंसी आएगी। और एग्जाम जो है अक्टूबर मंथ में होने वाला, स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस आपका क्या होना चाहिए कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस भी जैसे तैसे करके कंप्लीट करोगे, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। आपको बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर को ट्रीट करना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, जितना परसेंटेज को देना है उसी तरह से उतना टाइम एंड वर्क को देना है, उतनी अलजेब्रा को देना है, सबको इक्वली ट्रीट करना और सब में अपना कमांड बनाना। सारे चैप्टर्स में मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, सबको इक्वल अटेंशन देना है, तब आगे बढ़ना, ठीक है। एफर्ट लगेगा, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको एक जिंदगी भर के लिए एक जॉब चाहिए, अच्छा परमानेंट जॉब चाहिए, तो 1 साल 1.5 साल आपको खून पसीने की तरह मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और वो इतना भी मेहनत नहीं होता है कि जितने लोग बाहर गर्मी में काम करते हैं रिक्शे वाले, उतना भी मेहनत नहीं, उससे कम ही मेहनत होता है। हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा जरूरत पड़ती है, आपको बैठ के पढ़ना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वो तो करना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। तो सबसे पहले गोल डिसाइड कर लिया, गोल के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ये रास्ता ही नहीं, आपको जाना कहाँ है वही नहीं पता होगा, तो आप बस गोल गोल घूमते रहोगे, कभी उस एग्जाम पे, कभी उस एग्जाम पे, कभी उस एग्जाम पे, और आपको 1 साल के बाद पता चला कि आपने कुछ नहीं किया। तो एक स्पेसिफिक गोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपने अपना गोल बना लिया होगा। अब उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप कोई ऑनलाइन बैच ले सकते हो। अगर आप घर से दूर रह रहे हो, छोटे से शहर में रह रहे हो, कोई एक ऐसी जगह पर रह रहे हो कि दिल्ली आप नहीं आ सकते, आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते, तो आराम से ऑनलाइन कोचिंग ले लो, पूरा कंप्लीट बैच ले लो। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, 5,000 से 6,000 रुपये लगेंगे और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी आप ले सकते हो, इसके लिए आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। यूट्यूब में एक दिन बैठो, आराम से देखो कि कौन कौन से टीचर होते हैं। मैथ्स, एसएससी मैथ्स टीचर, एसएससी इंग्लिश टीचर, एसएससी जीके टीचर, आपको 4-5 टीचर्स मिलेंगे। सबसे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, देखो किन से पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है। जिनसे आपको पढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा है उसका कहीं ना कहीं बैच जरूर आपको मिल जाएगा, उनसे आप बैच ले लो चुपचाप, ठीक है। वैसे मैं कुछ टीचर्स जैसे रिकमेंड कर सकता हूँ, अच्छे टीचर्स हैं। जैसे कि अगर मैथ्स ही देखो
तो मैथ्स में राकेश यादव सर अच्छा पढ़ाते हैं, आपको मैं बोलूँगा कि भूतेश सर अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी और भी बहुत सारे टीचर्स हैं तो आप उनसे, इंग्लिश में है अमन वशिष्ठ सर अच्छा पढ़ाते हैं, गोपाल वर्मा अच्छा पढ़ाते हैं। आपको अगर फ्री पढ़ना है तो फ्री में भी एक तरुण ग्रोवर सर है, ठीक है, उनका फ्री इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप किसी भी टीचर्स को सेलेक्ट कर लो। सब लोग, मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि टीचर से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है कि आप कितना एफर्ट देते हो। मोर एंड लेस सारे टीचर लगभग एक जैसे पढ़ाते हैं, एक जैसे लगभग सब टीचर पढ़ाते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हो। तो आपको सिलेबस धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है, नोट्स कॉपी अपना बनाना है। नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे तो समझो कि आप धीरे धीरे करके अंधकार में जा रहे हो, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है लेकिन आपको पीछे देखना होगा चीज़ें, तो आपके पास कुछ नहीं होगा। तो उससे अच्छा है कि नोट्स कॉपी बनाओ, पेज पलटो, आराम से सब कुछ रिकॉल हो जाएगा आपको तेज़ी से। तो नोट्स कॉपी बनाते हुए मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग। जीके के लिए मैं बोलूँगा कि अभी परमार एक कोचिंग है जो कि बहुत फेमस है, सब लोग बहुत बोल रहे हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी जीके कहीं से पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आप पे पूरा डिपेंड करता है। तो पहला स्टेप यही कि सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करते करते आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन भी करते रहना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे ना फिर रिवीजन बाद में करेंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप एक चैप्टर करो लेकिन उसको 4 बार 5 बार रिवीजन करते जाओ, अपने तरीके से रिवीजन कैसे भी करो, लेकिन आपका एक चैप्टर जब तक कंप्लीट हो जाए ना तब तक आप 3-4 बार चीज़ें पढ़ चुके होंगे अपनी उसी चैप्टर को। फिर जब दूसरा चैप्टर में जाओ तो कभी कभी बीच में पिछला वाला चैप्टर जाकर देख लिया करो। मतलब मैं बोलूँगा कि आप 50% चीज़ें हर दिन, 50% चीज़ें नई पढ़ो और 50% चीज़ें पुरानी वाली रिवाइज करो। मतलब नया पढ़ना है तो 50% टाइम पे पढ़ना और 50% टाइम पे मुझे पिछले वाले चीज़ें जो मैंने पढ़ा है कुछ सप्ताह में, कुछ दिनों में, उसी को रिवाइज करना। ऐसे करके ले चलोगे तो आपका चीज़ें धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो तो मैं चाहूँगा और आपको करना भी चाहिए कि कम से कम एक चैप्टर को आप 5-6 बार पढ़ चुके होगे। अब कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो बेस होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होता है। जो पिछले साल के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी बनाया जाता है, थोड़ा मोड़ा डाटा वाटा चेंज करके। तो अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके अच्छे से जा रहे हो, मान लो आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, उसके 5 साल के प्रीवियस ईयर का कोई बुक होगा, किरण पब्लिकेशन का बुक हो सकता है, कोई अदर बुक हो सकता है, जो भी बुक आपके पास बुक है चैप्टर वाइज वो ले लो और उससे 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस। और अपना नोट्स कॉपी, सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा कि आपका नोट्स कॉपी है। नोट्स कॉपी को आप जितना बार रिवीजन करोगे उतना फ़ायदा आपके लिए। तो सिलेबस के साथ आपको धीरे धीरे करके चीज़ें रिवीजन करते जानी होगी। मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, धीरे धीरे सब में करना पड़ेगा। कोई चैप्टर अगर आपका वीक है स्पेसिफिक, उसमें ज़्यादा टाइम दो। एक टाइम सेट कर लो कि मैं हर दिन 3 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा इस टाइम पे और ये चीज़ें फॉलो करूँगा, ठीक है। मैंने सारे का वीडियो भी बना दिया कि कैसे आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा, खुद से धीरे धीरे करके सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकता हूँ और उसको फॉलो करना है लंबे टाइम तक। आप सोचोगे कि 10 दिन पढ़ करके मेरा कोई एक सब्जेक्ट इंप्रूव हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। 3-4 महीने आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा और कंसिस्टेंसी के साथ। जो तीसरा स्टेप है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए। कब से शुरू करना चाहिए? जब आप अपना मतलब स्टार्ट कर दियो पढ़ना, एक दो चैप्टर कंप्लीट कर दियो सारा सब्जेक्ट में, तभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। हाँ, आपका स्टार्टिंग में मॉक्स में मार्क्स कमेंगे, आपको बहुत कम मार्क्स आएगा, लेकिन मॉक जब आप लगाओगे ना तो आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा, पैटर्न का पता चलेगा कि कैसा पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको करना है, ठीक है। तो मॉक आपको लगाते रहना, वीकली एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसको समझो। मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में ऑनलाइन मॉक मत दो, आप ऑफलाइन दो। एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना वो ले आओ 5 साल का, कि 5 साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उनका पेपर ले आओ, 40-50-100 सेट का जो होता है, और एक एक करके आप बुक से लगाना शुरू कर दो। 1 घंटे में आपका नहीं हो पाता है पेपर सॉल्व तो 2 घंटे लगाओ, लेकिन सारे क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में ये करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट। और जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आप में इंप्रूवमेंट होगा। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको मॉक टेस्ट के साथ मैं बोलूँगा कि उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। मतलब स्टार्टिंग में तो मत करो, लेकिन जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, गलती देखो कहाँ पे हो रही है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपका मार्क्स धीरे धीरे करके बढ़ेगा। मॉक टेस्ट में
देखो मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, अप गया फिर डाउन चला गया, अप गया डाउन 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 फिर अप फिर डाउन डाउन डाउन, धीरे धीरे करके आप देखोगे कर्व ऐसे करके बढ़ता है। लेकिन इसके लिए आपको मॉक टेस्ट कम से कम 100-150 मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो ना तो 150 मॉक टेस्ट का आपको टारगेट रखना है कि 150 लगाना है। आपको अभी कॉपी पे लिखना है 150 मॉक टेस्ट, 150 मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम। अगर आप इतना कर लेते हो तभी एक्सपेक्ट करो कि मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन होगा, नहीं तो सोचो कि नहीं यार फिर मैंने मेहनत नहीं किया, जितना दूसरे लोग मेहनत किए हैं उतना नहीं किया। अब डिजर्विंग कौन होगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा। अगर आप 150 मॉक टेस्ट लगाओगे तब आप डिजर्विंग होगे कि नहीं ये लड़का ने मेहनत किया इस जॉब के लिए तो इसको मिलना चाहिए पोस्ट। अगर आपसे ज़्यादा किसी ने किया होगा तो वो ज़्यादा डिजर्विंग होगा। भले आपने भी मेहनत किया है लेकिन आपने ये सब चीज़ें नहीं की तो आप डिजर्विंग नहीं हो, आपका मेहनत बेकार ही हो जाएगा फिर। तो 150 मॉक टेस्ट का मैं बोलूँगा कि आपको टारगेट रखना चाहिए। और प्री में टारगेट आपका क्या होना चाहिए, प्री एग्जाम में मैं बोलूँगा कि 170 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, 170 प्लस ही होना चाहिए। और उसमें भी आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि मैथ्स में मुझे 50 में 50, इंग्लिश में मुझे 45 लाना है, रीजनिंग में मुझे 50 लाना है, जीके में कितना लाना है। एक टारगेट सेट होना चाहिए और उस टारगेट के पीछे पड़ जाना है, एकदम हाथ धो करके पड़ जाना है कि यही टारगेट मुझे अचीव करना है किसी भी हालत में। और उसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने टारगेट को नीचे नहीं करना है, अपने एफर्ट्स को बढ़ाने हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप तैयारी करते रहोगे तो आपके मन में डेली डेली डाउट्स भी आएगा। किसी दिन आप अच्छा पढ़ोगे, किसी दिन कम पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं हो पाएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, सही रास्ते में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, कभी मोटिवेशन नहीं रहे। उस टाइम पे आपको क्या करना, अपने गोल्स को याद करना है। आपका जो अफर्मेशन है आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर आई एम एक्साइज इंस्पेक्टर, उसको रिपीट करना है, अपने पर्पस को याद करना है। ठीक है। मैं पता है क्या करता था, जब तक आपके मन में आपका गोल फिट नहीं हो जाता है ना पूरा 100% अच्छे से, तब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। आपके मन में बीच बीच में अलग चीज़ें आने लगी है, थॉट्स इधर उधर की, तो समझो कि आप फिर धीरे धीरे करके भटक जाओगे, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, अपने गोल्स को फिट कर लेना। फिट करने के लिए क्या होता है कि बार बार रिपीट करना अपने गोल्स को। आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई विल डू इट। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है किसी भी हालत में, अपने पेरेंट्स के लिए बनना है, इस पर्पस के लिए मुझे बनना है। लिखना है उसको कॉपी पे, बार बार विजुअलाइज करना है। मैं बोलूँगा कि आप जितने बार बोलोगे ना, कम से कम 100 बार आपको जरूर बोलना है। लिख लो कॉपी पे, 100 टाइम्स डेली जरूर बोलना है अपने गोल्स को, अपने अफर्मेशंस को 100 टाइम डेली कम से कम। ठीक है। जब आप फ्री हो, वॉक कर रहे हो, बोलते जाओ मन में, मुझे करना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है। जितना टाइम रिपीट करोगे, आपका गोल्स 2 माइंड्स होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हम सोचते हैं, समझते हैं, जब बार बार रिपीट करते हैं ना तो सब कॉन्शियस माइंड से हमारा गोल ना सबकॉन्शियस में चला जाता है। सबकॉन्शियस मतलब हैबिट, जो हमारा डेली का रूटीन होता है। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक बार आपका गोल चला गया तो ऑटोमेटिक आपका रास्ता खुद ब खुद ढूंढेगा वो कैसे मुझे जाना है। खुद ब खुद आपको मेहनत करने का मन करेगा, खुद ब खुद चीज़ें होने लगेगी। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल्स को फिट करना, उसके लिए बार बार रिपीट करना है। 100 तो मैं बोल रहा हूँ मिनिमम, आप 1000 बार भी बोल सकते हो डेली। इस पे एफर्ट जरूर लगाना। इस पे एफर्ट आपका कभी भी खराब नहीं जाएगा कि आप आधे घंटे अगर अपने आप को गोल्स को बोल रहे हो बार बार, तो ऐसा मत सोचना कि मेरा टाइम खराब हुआ। नहीं, आपका वो काम आएगा। रात को जब आप सोओगे ना, तब भी आपका वो सबकॉन्शियस माइंड काम करते रहेगा अंदर ही अंदर कि कैसे मैं अपने गोल्स तक अचीव कर सकता हूँ। आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को कैसे मैं रियलिटी में बदल सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा पावरफुल चीज़ है जो कि बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन ये वर्क करता है। और मैंने यही किया था। मैं तो बहुत रिपीट करता था, अपने अफर्मेशन को बार बार बोलता था, बहुत बार। ठीक है। और उसका रिजल्ट लगा भी मुझे नहीं लगता था कि मैं डिजर्विंग था एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट इन सब चीज़ों के कारण ना मैं डिजर्विंग अपने आप को बना पाया। तो मैं आपको भी बोलूँगा कि ये करना है। तो ये चीज़ें करनी है। तो मैंने गोल्स बता दिया, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको रेगुलर मॉक लगाना है, मॉक में आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, कैश एनालिसिस करना है, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है। और ये भी बता दिया कि बीच बीच में आप डीमोटिवेटेड हो गए, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने गोल्स को रिपीट करना है बार बार। ठीक है। आपको मन नहीं करेगा, आपका मन मानेगा नहीं कि नहीं मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बन सकता हूँ यार, कैसे हूँ, मतलब इग्नोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ज़बरदस्ती आपको डालना है अपने मन में। तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद क्या करना है कि आगे बढ़ते जाना है, गिव अप नहीं करना है। आपको मन में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और हाँ, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। इस प्रिपरेशन जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नेगेटिव पर्सन आसपास नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि एक कमेंट एक नेगेटिव पर्सन का आपका पूरा प्रिपरेशन रुइन कर सकता है। आपका किसी ऐसे दोस्त ने जो कि तैयारी कर रहा था 2 साल से, आपको बोल दिया अरे यार इसकी तैयारी मत करो, इसके जगह पे ये तैयारी कर लो, तो
तो इसमें जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तो समझो कि आप फिर भटक जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ यार सही बोल रहा है, ये खुद मेरे से ज़्यादा तेज था पर इसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो मेरा कैसे हो पाएगा। तो वो आपका माइंड पूरा गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको किसी पे बिलीव नहीं करना, सिर्फ अपने आप पे बिलीव करना कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 100% खुद में बिलीव और मैं अचीव करूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे करके आप देखोगे ना, आप कंसिस्टेंट रहोगे ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। जो 99% लोग जो फेल हो जाते हैं वो होता है कंसिस्टेंसी में। अभी आपके पास मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होगा, आपको लग रहा हो कि मैं चीज़ें फॉलो करूँगा, मैं अफर्मेशन करूँगा, पर 2 दिन के बाद आपको अफर्मेशन करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। आपको लगेगा क्या बकवास की बात है, इससे अच्छा मेहनत मैं करता हूँ, बोल बोल के अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं क्या क्या दुनिया में क्या क्या अचीव कर लेता, ठीक है। लेकिन वही बिलीव नहीं करते हो, आप विश्वास नहीं करते हो, उस पर एक्शन नहीं लेना चाहते हो, आप वही लूप में फंसे हुए हो जो आपका माइंड करवा रहा है हैबिचुअल चीज़ें, बार बार उसी चीज़ें में, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, उसी चीज़ में फिर से फंस जाते हो ये सब चीज़ें छोड़कर। लेकिन अगर आप एक बार करके देखो, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो, इसी को बोलते हैं कंफर्ट जोन से निकलना। मतलब आपको सिर्फ अफर्मेशन बोलना है, वही आपका कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी करोगे तो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। मोटिवेशनल वीडियोस देखो यूट्यूब पे, सोनू शर्मा सर का वीडियो देखो, और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनका वीडियोस देखो, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। मोटिवेशनल 1-2 बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा कि थिंक एंड ग्रो रिच एक बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो पढ़ सकते हो। ऐसे 2-3 बुक आपके पास टेबल पे होनी चाहिए, 10-15 मिनट उसको पढ़ाई आपको करना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्टेड रहो, नेगेटिव चीज़ों से आपको दूर रहना है, ये मान लो। और ये जान लो कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, 1 साल का, 1.5 साल का। बिना सेक्रीफाइस किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो ना, गरीब मिडिल क्लास में, तो कोई चेंज नहीं कर सकता, आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। आप अगर आप रिच फैमिली से हो तब तो भाई आपके पिताजी माताजी आपको बहुत आपके लिए ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको गरीब परिवार में हो और मिडिल क्लास में हो तो आपका लाइफ को जो चेंज करना है, आपकी लाइफ को जो चेंज करे वो खुद है आप, और कोई हेल्प नहीं करने वाला। खुद अपनी हेल्प करना पड़ेगा आपको। सजेशन दे सकता है लेकिन चलना तो रास्ते में आपको खुद ही पड़ेगा, ये जान लो, कोई हेल्प नहीं करने वाला है। और कैसे चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें फॉलो कर करके, सेक्रीफाइस करके, 1 साल अपना डेडिकेट करके किसी चीज़ को अपने आप पे इम्प्रूव करने के लिए, किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देना, तभी आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। मैं भी प्राउडली बोलता हूँ कि मैंने अपने लाइफ को चेंज किया है, मैंने अपने फैमिली को लाइफ को चेंज किया है। एक टाइम पे ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं फ्लाइट पे चढ़ पाऊंगा कि नहीं। अभी रेगुलर मेरा आना जाना फ्लाइट से ही होता है, घर आना जाना होता है, ठीक है। मैं सोचता था कि कभी मैं फ्लाइट में ज़िंदगी में चढ़ पाऊंगा, एक ना एक बार तो जरूर चढ़ूंगा, ऐसा सोचता था। और अभी रेगुलर मेरा आना जाना उससे होता है। कभी सोचता था कि मेरे घर पे मैं एसी वाले रूम में रह पाऊंगी ना, अभी एसी वाले रूम में रह रहा हूँ। मतलब जिस फैमिली से आऊँ उस समय यहीं तक सोचता, लेकिन अब मेरा सोच और कहीं आगे है, वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। तो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाया जब मैंने अपने लाइफ के 1 साल 1.5 साल सेक्रीफाइस किए, एफर्ट लगाया, अपने आप को इम्प्रूव किया और एक गोल को अचीव किया, तभी हुआ, ठीक है। तो आप भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो गोल फिक्स करो, टारगेट डिसाइड करो क्या करना है, अफर्मेशन एक देखो, पर्पस देखो, अपने गोल्स को बार बार रिपीट करो, और जो प्रोसेस है उसको धीरे धीरे करके फॉलो करते रहो। कंसिस्टेंसी के साथ आपको फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने फॉलो कर लिया तो कोई हो ही नहीं सकता ऐसा चीज़ जो कि आपको रोक ले, ठीक है। आपको वो गोल्स मिलेगा ही मिलेगा, अचीव करोगे। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं कि हर दिन अपने गोल्स को एक बार ज़रूर अचीव होते हुए विजुलाइज करना। जब आप सोने जाना ना, ठीक है, सोते समय या फिर किसी भी टाइम पे आइज क्लोज करके थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करके, मेडिटेट करके जरूर एक बार विजुलाइज करना कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद फीलिंग्स देखना अपने पेरेंट्स की, अपने दोस्तों की। उसके बाद क्या करोगे, आपको सैलरी मिल रही तो 5 मिनट के लिए जरूर अपने गोल्स को अचीव होते हुए विजुलाइज करना हर दिन एक बार, ठीक है। और अपने गोल्स को एक पेपर पे लिख लो, ठीक है, कि मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। मुझे प्री में इतने मार्क्स लाने हैं, मेंस में इतना मार्क्स लाना है, और मेरा पर्पस क्या है, और मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा गोल्स अचीव करके। ये सब सारी चीज़ें एक कॉपी पे लिख लो और उसको बीच बीच में आपको देखते रहना, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, पर आई होप कि ये वर्थ इट वीडियो होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपका कोई रिलेटिव अगर तैयारी कर रहा है कुछ उसका रास्ते और उसे कुछ पता नहीं चल रहा उसको लाइफ में क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है कि आपका गोल, आपने क्या अपना गोल डिसाइड किया है और आप इसे क्यों अचीव करना चाहते हो। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना तब, और आज का डेट लिखना। और जब आप अपना गोल्स को कंप्लीट कर लोगे ना, तब फिर से दोबारा इसी वीडियो पे आकर आपको कमेंट करना कि मैंने अचीव कर लिया। तो ये आप करो, 1 साल अपने टाइम दो, अपने लाइफ को दो अपने आप को इम्प्रूव करने में, और आपका लाइफ
को ज़रूर आप चेंज करो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।